एक ऐसे तूफान के बारे में सोचो जो पूरे देश को निगल जाए। ये कोई कहानी नहीं है, ये सुपर टाइफून टिप की सच्ची कहानी है। अक्टूबर 1979 में प्रशांत महासागर के शांत पानी में पैदा हुआ टिप एक ऐसी भनवर बन गया जिसकी ताकत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका आकार बेमिसाल था, 2000 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा, ऐसी हवाओं के साथ जो स्टील को भी फाड़ सकती थी। अगर टिप भारत पर मंडराता तो वो दिल्ली से लगभग चेन्नई तक फैल जाता। दुनिया को नहीं पता था कि क्या आने वाला है। टिप सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये तबाही का एक चलता फिरता शहर था जिसने सबसे बड़े और सबसे तेज ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में इतिहास फिर से लिख दिया। जो लोग इसके रास्ते में थे उनके लिए ये जिंदा रहने की एक परीक्षा और प्रकृति के गुस्से का एक सबक था। टिप की कहानी एक चेतावनी है, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे कभी कम मत समझो। जैसे जैसे हम इस मॉन्स्टर को देखेंगे उन लोगों को याद करो जिन्होंने इसका सामना किया था और उस ताकत को जो एक शांत समुद्र से उठ सकती है। सिर्फ पास्ट को समझकर ही हम फ्यूचर के लिए तैयारी कर सकते हैं। सवाल अभी भी यही है, क्या हमने अपना सबक सीखा है? सावधान रहें, सतर्क रहें। ये सिर्फ मौसम विज्ञान नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है। टिप की विरासत एक निशान है, प्रकृति की ताकत की एक याद दिलाती है। चलो तूफान के दिल में चलते हैं। क्या हम अगले के लिए तैयार हैं? जी। एक सुपर टाइफून क्या होता है? यह तूफानों का राजा है। पश्चिमी प्रशांत में ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनकी हवाएं 240 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती हैं। ये पेड़ों को उखाड़ने, कारों को पलटने और बिल्डिंग्स को गिराने के लिए काफी है। टाइफून और हरिकेन एक ही चीज है, बस उनके बनने की जगह के हिसाब से नाम अलग अलग है। एक सुपर टाइफून कैटेगरी 5 हरिकेन की ताकत के बराबर होता है, तबाही का सबसे ऊंचा लेवल। ये सिर्फ हवा नहीं है, बहुत ज्यादा बारिश, जानलेवा बाढ़ और बड़े तूफानी लहरें इन तूफानों को विनाशकारी बनाती हैं। जब मौसम विज्ञानी एक सुपर टाइफून की चेतावनी देते हैं तो ये कोई सुझाव नहीं है, ये सुरक्षित जगह ढूंढने की एक गुहार है। हर मॉन्स्टर का एक ओरिजिन होता है। टिप अक्टूबर 1979 की शुरुआत में पोहनपई के पास एक हल्की डिस्टर्बेंस के रूप में शुरू हुआ, जिसे लगभग बेमतलब मान लिया गया था। लेकिन जब पास का टाइफून रोजर दूर चला गया तो टिप को सही फ्यूल मिला, गर्म नम हवा। यह तेजी से बढ़ा और एक बहुत बड़े तूफान में बदल गया। 12 अक्टूबर तक टिप अब तक का सबसे बड़ा साइक्लोन था, 2220 किलोमीटर चौड़ा, जिसकी हवाएं 305 किलोमीटर प्रति घंटे पर थीं। इसका सेंट्रल प्रेशर दुनिया के रिकॉर्ड 870 मिलीबार तक गिर गया, जिसने इसकी बेमिसाल ताकत की पुष्टि की। हरिकेन हंटर्स इसकी 65 किलोमीटर चौड़ी आंख में उड़कर गए, जहां उन्होंने बादलों की ऊंची दीवारों से घिरी शांति देखी। टिप अब सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये एक प्लेनेटरी इवेंट था। उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया वो आज भी मौसम वैज्ञानिकों को हैरान करता है। टिप के रास्ते ने ग्वाम और याप से लेकर जापान तक तबाही मचाई। लैंडफॉल से पहले भी इसकी भारी हवाओं और बारिश ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। जैसे ही टिप जापान से टकराया, नदियां उफान पर थीं, पड़ोस पानी में डूब गए और भूस्खलन ने घरों को दफना दिया। माउंट फूजी के पास एक मरीन कॉर्प कैंप में लगी एक दुखद आग में 13 लोग मारे गए और कई और घायल हो गए। लगभग 100 लोग मारे गए, हजारों लोगों के घर उजड़ गए और लागत करोड़ों में पहुंच गई। टिप का असर भारी ताकत के खिलाफ इंसान के संघर्ष की कहानी थी। समुदाय बिखर गए थे और फिर से बनाने की चुनौती बहुत बड़ी थी। तूफान चला गया, लेकिन उसकी तबाही की विरासत कई सालों तक रही। टिप इतिहास का सबसे बड़ा तूफान कैसे बन गया? 3 दुर्लभ फैक्टर एक साथ आए। बेहद गर्म प्रशांत महासागर के पानी ने विस्फोटक ग्रोथ को बढ़ावा दिया। कम विंड शीयर ने तूफान को बिना किसी रुकावट के व्यवस्थित होने और तेज होने दिया। एक अनुकूल एटमॉस्फेरिक पैटर्न एक एग्जॉस्ट के रूप में काम किया, जिससे टिप अपनी ही एनर्जी से घुटन महसूस किए बिना फैल सका। टाइफून रोजर के साथ शुरुआती संघर्ष ने एक तैयार माहौल छोड़ दिया था। एक बार जब वो आजाद हुआ तो टिप रिकॉर्ड साइज और ताकत तक बढ़ गया। इन फैक्टर को समझना वैज्ञानिकों को फ्यूचर के मॉन्स्टर तूफानों का अनुमान लगाने में मदद करता है। टिप का भूत अभी भी मौसम विज्ञान को डराता है। सभी साइक्लोन के लिए एक बेंचमार्क। गर्म होते महासागरों के साथ टिप को बनाने वाली कंडीशन अब ज्यादा आम हो रही है। ज्यादा ताकतवर तूफान और ज्यादा घनी कोस्टल पॉपुलेशन का मतलब है पहले से कहीं ज्यादा रिस्क। कल्पना करो कि आज एक मेगा सिटी से टिप जैसा तूफान टकरा जाए, तबाही अकल्पनीय होगी। टिप की कहानी एक एक्शन के लिए बुलावा है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे शहर तैयार हैं?
क्या चेतावनी सिस्टम तैयार है? हमें पास्ट से सीखना चाहिए और नेचर की ताकत का सम्मान करना चाहिए। मॉन्स्टर ने हमें दिखाया है कि वो क्या कर सकता है। अब तैयारी करना हम पर निर्भर